भारतीय संविधान सभी के लिए बराबर कानून के संविधान कहते हैं। देश और राज्य के शासन कैसे चलेगा, उसके चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन्स, नाउ इट इज़ 25। इसको लेसन को हम लोग भाग कहते हैं, भाग के पार्ट बोला है। उसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं, अनुच्छेद का आर्टिकल बोला है। कुल अनुच्छेद 395 है। এটা 25 এখন 25 পার্টস আছে টোটাল, এ বি সি ওগুলো ধরে। আর এটা 425 আছে आर्टिकल। भाग एक, संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद आर्टिकल 1 to 4। अनुच्छेद, भारत राज्य का संघ यूनियन है, अर्थात इसका राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता है। कॉन्फेडरल, परिसंघ, परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और तो अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाता है। फेडरेशन, संघ, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ कुछ शक्तियां देश को देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करो। इससे 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 भी कोई राज्य अलग हो सकता है। यूनियन, संघ, इसके इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। भारत रूसी यूनियन, अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2। अनुच्छेद अनुच्छेद को संसद को जहाँ अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या कभी या किसी देश का कोई टुकड़ा जो टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकता है। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है, जैसे सिक्किम। संसद ये यह अधिकार है कि संसद को ये अधिकार है कि भारत में बाहर कोई भी देश जो भारत में मिलना चाहता है, भारत में उसको मिला सकता है, और किसी देश का कोई टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकता है। सिक्किम, इसके लिए 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 में करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2 का ए जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम को 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 16 पे 1975 के द्वारा भारत का 22nd राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 3, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, जैसे एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, यूपी থেকে उत्तराखंड, এমপি থেকে ছত্তিশগড় 1 নভেম্বর 2000, यूपी থেকে उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, बिहार থেকে झारखंड 15 नवंबर 2000। अनुच्छेद 4, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी भी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसकी अनुच्छेद 368 में बाहर रखा जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी नहीं होता है। अनुच्छेद 3 में तो 3 देखिए बोलते हैं, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है। ভারতের যে কোনো রাজ্যকে সে ভেঙে চুরে একাকার করে অন্য একটা রাজ্য গঠন করতে পারে, नाम পরিবর্তন করতে পারে, सीमा পরিবর্তन করতে পারে। अखंड भारत, हमारा भारत अखंड भारत था। उससे पहले 1893 में डुरांट लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया, जहां अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार बर्मा अलग हो गया। 1935 में बर्मा अलग हुआ। अखंड भारत की सीमा तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ। एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। रेडक्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान के अलग करती है और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन जाना जाता है।
রেড ক্লিফ লাইন যেটা সেটা ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে বর্ডার, আর বাংলাদেশ আর ভারতের মধ্যে যেটা बॉर्डर ताकि जीरो लाइन बोला है। अंग्रेज ने देसी रियासतों को 3 विकल्प दिया, पाकिस्तान में मिल जाए, भारत में मिल जाए और स्वतंत्र देश बनाइए। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देसी रियासत थी। 552 देसी रियासत में मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दे दिया गया कि इसे मिलाकर यूनियन बनाइए। इस काम में 3 लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका था। सरदार पटेल, ভিপি মেনন তখনকার দিনে आईएएस ऑफिसर ছিল, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और माउंट बैटेन। इन तीनों लोगों ने सभी राज्यों का भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय होने के लिए तैयार नहीं था। মাউন্টব্যাটেন তখনকার দিনে ভারতবর্ষের ছবিটা এরকম ছিল, কিছু রাজ্য ছিল ইংরেজদের অধীনে, কিছু রাজ্য ছিল মানে স্বাধীন ছিল, দেশীয় রাজ্য ছিল, আর কিছু রাজ্য ছিল এমন যাদের কিছু কিছু সেন্টারে মানে সিটিতে ছিল ইংরেজদের অধিকার। সেই ইংরেজদের যে সমস্ত জায়গায় অধিকার ছিল, প্রশাসনিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার যেগুলো ছিল, সেই সমস্ত রাজ্যগুলো মাউন্টব্যাটেন বলেছিল আমি ভারতকে দিয়ে দেবো। কিন্তু যে সমস্ত রাজ্যগুলো দেশি রাষ্ট্র ছিল, দেশি রিয়াসত যেটা বলছে, তা তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যে তারা পাকিস্তানও যেতে পারে, ভারতও মিলে যেতে পারে অথবা স্বতন্ত্র থাকতে পারে। সেই কারণে প্রথম समस्या ছিল हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसके तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। जूनागढ़ ये गुजरात में एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर रेफरेंडम করে জনগণের ভোট নিয়েছিল, उसमें भारत में मिला दिया। जम्मू कश्मीर ये जहाँ की जनता মুসলিম थी, लेकिन মানে গঠনটা ভাগটা হয়েছিল এরকম ভাবে, মুসলিম যারা থাকবে তারা পাকিস্তান চলে যাবে আর হিন্দু যারা তারা থাকবে ভারতবর্ষে। কিন্তু এখানে একটা সমস্যা ছিল, জম্মু কাশ্মীর इसका जनता मुसलमान थी, लेकिन राजा ছিল हिंदू हरि सिंह। उन्होंने कहा कि हम ना भारत में रहेंगे ना पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह ने नेहरू के पास गया और सरदार पटेल को 26 अक्टूबर 1947 के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर लेटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कराकर भारत का अंग बना दिया गया। 26 অক্টোবর 1947 নিয়মটা ছিল এরকম যে হরি সিং বলেছিল যে আমি স্বতন্ত্র থাকবো। এবার যে দেশের মানে পাকিস্তান অথবা ভারত যারা প্রথম আমাকে আক্রমণ করবে আমি অন্য দেশটায় গিয়ে জুড়ে যাব। তখন ভারত আর পাকিস্তান দুজনের মধ্যে একটা মানে নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি হয়েছিল, একটা দাবাও সৃষ্টি হয়েছিল যে যে আক্রমণ করবে সেই যখন অন্য দেশে গিয়ে মিলে যাবে। সেই কারণে যদি ইন্ডিয়া আক্রমণ করে যে ইন্ডিয়ার সঙ্গে জুড়ে যাও, তখন সে পাকিস্তানে চলে যাবে, পাকিস্তান যদি আক্রমণ করে ভারতের সঙ্গে জুড়ে যাবে। সেই কারণে পাকিস্তান আক্রমণ যখন করেছিল তখন সে ভারতের সঙ্গে জুড়ে গেছিল। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इन भारत के चार राज्य ABCD 4 भाग में बांटा गया। ये হচ্ছে ब्रिटिश प्रोविंस जहाँ राज्य वो इंग्रेज का शासन था 9। बी प्रिंसली स्टेट जो वो राज्य जहाँ देसी रियासत का शासन था 9। सी होचे कमिश्नरी वो राज्य व शहर जहाँ इंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे 10। 10 डी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश 1। इसके धर कमेटी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए सबसे पहला 1948 में इसके धर कमेटी आयोग का गठन कर दिया गया, किंतु इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। इसके धर कमेटी তারপর হচ্ছে জেভিপি কমিটি, দুজনেই বিরোধ করেছিল। জেভিপি কমিটি जवाहरलाल नेहरू, पट्टभी सीतारामैया और सरदार पटेल, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। एरपर 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य में मांग करते हुए पेट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिनों का भूख हड़ताल के बाद इसका मृत्यु हो गया। फलस्वरूप जनता के विरोध बढ़ गया। फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर তারপরের বছর 1956 এ মারা গেছিল, 1952 मारा गया। 1952 में तेलुगु भाषार अलग राज्य मांग करने वाला श्री रामलू পেট্টু শ্রীরামলু 1952 মারা গেছে। তারপর এক বছর পর যখন দেখলো কিছু করা যাবে না, তখন 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अंततः जहां भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। भाषार आधारे गठित हुआ प्रथम राज्य ছিল आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली ছিল তখনকার দিনে
सुप्रीम कोर्टेर एकजन जज। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषा के आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन 1956 में पारित हुआ, जिसके बाद एबीसीडी को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्यों एंड 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। এই সময়তে বলা হয়েছিল যে 1953-তে যখন অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য গঠন করা হচ্ছে তখন ভাষা আধারে রাজ্য গঠন করা হবে, কিন্তু এমন নয় যে ভাষার আধারেই শুধুমাত্র সেখানে লোকজন বসবাস করবে। বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষজন বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করতে পারে, কিন্তু শুধুমাত্র ভাষার আধারে সেই রাজ্যকে ডিভাইড করা হবে। पेप्सू पाटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग का सिफारिश में हुआ। पेप्सू 4 भाग में टूट गया। पेप्सू হচ্ছে पाटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पाटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पेप्सू 4 भाग में बट गया। हिमालय হচ্ছে हिमाचल प्रदेश। हिंदी बोलने जाने वाले राज्य को हरियाणा कहला गया। আর পাঞ্জাবি যেখানে সেখানে পাঞ্জাব ইউটি ইউনিয়ন টেরিটরি গঠিত করা হলো চণ্ডীগড় হবে পাঞ্জাব আর হরিয়ানা মাঝখানে এমন একটা সিটি যেখানে দুটোরই রাজধানী হবে, আর সেটা থাকবে ইউটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्यों तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्यों का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बन गया। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इनकी संख्या 9 हो गया, लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को अलग है, इनको एक कर दिया गया। तब वर्तमान में 28 राज्य एंड 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रथमे छिलो 28 আর 7 केंद्र शासित प्रदेश, तारपर যখন पहले केंद्र में 29 राज्य। इस प्रकार भारत में विशाल राज्य सिमट कर इतने में रह गया 28 राज्यों 7 केंद्र शासित प्रदेश। पहले केंद्र में 29 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन जम्मू कश्मीर का राज्य का दरवाजा छीन लिया गया और 28 राज्य हो गया। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसका संख्या 9 हो गया। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दरवाजा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गया। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इनके दौरान 9 हो गया, लेकिन डिसीजन लिया गया कि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को अलग है, इन्हें एक कर दिया गया और वर्तमान में 28 राज्यों यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में किसका राज्य की सीमा के परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? संसद पार्लियामेंट। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 में कितने राज्य तथा कितने संघ बनाया गया? 1956 से যখন হয়েছিল তখন 14 রাজ্য 6 কেন্দ্রশাসিত প্রদেশ। 1956 से 14 राज्य 6 केंद्रशासित प्रदेश। तो संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 23 অনুচ্ছেদ 3 তে বলা হয়েছিল যে ভারতের মধ্যে যে রাজ্যগুলো থাকবে সেগুলো ভেঙে অন্য রাজ্য ভাঙাচোরা করতে পারবে, নাম চেঞ্জ করতে পারবে, ক্ষেত্র পরিবর্তন করতে পারবে। नया राज्यों के गठन कार्व आउट की शक्ति निहित है संसद पार्लियामेंट। 50% मेजरिटीते पास करते হবে संसदे तखन चेंज হবে। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसका द्वारा सिक्किम का विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? 36 1975 ভিতরে ছিল 36। আর 35 যেটা সেটা 1974 হয়েছিল, তখন 2A আর্টিকেল জুড়ে পড়ে তাকে সহরাজ্য দরজা দেওয়া হয়েছিল। তারপর 36 অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা সেটাতে 1975 সিকিমকে ভারতের রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করা হলো, 22nd রাজ্য। প্রথমে ছিল একদম 14টা রাজ্য আর 6টা কেন্দ্রশাসিত প্রদেশ, তারপর থেকে 22তম যে রাজ্য সেটা হলো सिक्किम। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन।
भारतीय संघ का अंतर्गत किसी भी राज्यों को मिलाने का अधिकार है संसद को, पार्लियामेंट। आंध्र प्रदेश ने ভাষাই राज्यों के रूप में গঠিত किया गया 1953 में প্রথম হয়েছিল, তারপরে যখন নিয়ম হলো, অ্যাকচুয়াল যে নিয়ম হলো তখন 1956 এ প্রদেশ গঠন করা হয়েছিল, কিন্তু গঠন করা হয়েছিল ফার্স্ট হচ্ছে 1953 তে, আইনীয়ভাবে গঠন করা হয়েছে 1956 এ। এটা ছিল ট্রায়াল রূপে 1950 তে, যখন দেখলো সাকসেসফুল, প্রজেক্ট সাকসেসফুল হচ্ছে, ঠিকঠাকই মানুষজনের সমর্থন আছে, তখন 1956 এ তাকে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে গঠন করে দেওয়া হলো। ফার্স্ট রাজ্য হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ। ফার্স্ট যদি বলা হয় কখন गठित হয়েছিল 1953 आईने प्रथम 1956। भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश घोषणा करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितना हो गया? 28 হয়ে গেল, 29 ছিল 28 হয়ে গেল, আর केंद्र शासित प्रदेश हो गया 9टा। भाषा आधार पर सर्वप्रथम किस राज्यों का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। भारत में किसका संघ शासित प्रदेश है? भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? संघ शासित प्रदेश है 8टा। भारतीय संघ शासित प्रदेश है कत? 8टा। एक राज्यों के संघ में सम्मिलित करने अथवा नई राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से प्राप्त है? संसद को, पार्लियामेंट है। निम्नलिखित में कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? गोवा। गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, गोवा तो राज्य। अंडमान निकोबार হচ্ছে কেন্দ্র শাসিত প্রদেশ, দমন দিউ হচ্ছে কেন্দ্র শাসিত প্রদেশ, पुदुचेरी হচ্ছে केंद्र शासित प्रदेश। निम्नलिखित में से विचार कीजिए और देने गए कोर्ट की सहायता से बताइए मैं इनमें से कौन सही है। अच्छा, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स तथा भारत शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारत राज्यों का अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक। इस इसके धर आयोग में राज्य पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी थी। এটা বলেনি। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टभी सीतारामैया ने अध्यक्षता की कांग्रेस कमिटी राज्य के पुनर्गठन के भाषा आधार पर पक्ष में नहीं था। এটা ঠিক আছে, শুধুমাত্র 2 হবে। সেকেন্ডে পুরো কনসেপ্টটা জানা নেই, ওই কারণে হবে না। মানে সে ভাষার আধারে দেয়নি সেটা জানা আছে, কিন্তু প্রশাসনিক আধারে দিয়েছিল কিনা সেটা জানা নাই। হয়তো সব সঠিক হবে। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश था? संघीय प्रदेश है 28, ठीक है। निम्नलिखित में से एक नए राज्यों का निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। थैंक यू।